दोस्तों ये मैसेज ज़रूर सुने और गौर से सुने दोस्तों। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ने के लिए आपको 4 पी के ऊपर आपको फोकस करना होगा। 4 पी का मतलब सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब की है, कब की बनी, कौन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी की मार्केट में क्या स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंपनी भगोड़ा कंपनी हो या कंपनी गवर्नमेंट का जो टैक्स है जीएसटी हो गया सेट इसको नहीं पे करती है, या किसी मार्केट में उनका कंपनी के अपनी साख खराब तो नहीं है। तो ये ज़रूरी है आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना। दूसरा आता दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट, जिस वजह से हमने जुड़े कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाएगी जिसको कि हम यूज़ करें, यूज़ करके दूसरों को बताएंगे। प्रोडक्ट अच्छे बनते कि नहीं हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं कि नहीं हैं, और सर्टिफाइड भी किससे होंगे, गवर्नमेंट बॉडी द्वारा। जो गवर्नमेंट के जो ऑथराइज बॉडी होंगे, जैसे फूड के प्रोडक्ट बनाते हैं तो FSSAI प्रमाणित होंगे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनकी निगरानी करती है। बाकी चीज़ें जो हमारे होम केयर के, पर्सनल केयर के, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट की निगरानी रहती है। जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट की निगरानी रहती है। तो ये चीज़ें आपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी। फिर अगर आपको यहाँ पर एज ए यूज़र बनना है तो प्रोडक्ट से आप खुश हो जाएं, प्रोडक्ट ही यूज़ करो। अगर आपको यहाँ पर रियली डायरेक्ट सेलिंग में कुछ करना है, इनकम क्रिएट करनी है, जो चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं जो वो हकीकत में करना है, मान सम्मान, पैसा, रिलेशनशिप सब कुछ मिलेगा, तो दोस्तों तब तो आपको कंपनी का बिजनेस प्लान देखना पड़ेगा। उसके बाद ये 3 चीज़ें आपने देख दी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। फिर अपने आप में पेशेंस रखना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आता है जब आप गुमराह हो जाते हैं दोस्तों। ज्वाइन तो कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर फेस वैल्यू से ज्वाइन करते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर लोग फेस वैल्यू से ज्वाइन करते हैं। बहुत कम लोग जो किसी को हम किसी के कॉन्टैक्ट से या प्रोस्पेक्टिंग करके बताते हैं तो वो लोग समझते हैं, टाइम लेते हैं। ज़्यादातर लोग बस मैंने किसी को, अपने भाई को बताया, मामा को बताया, चाचा को बताया, ताऊ को बताया, बहन को बताया, फेस वैल्यू से ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, 1-2 बार सामान ले लेंगे या तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल्टी कर देंगे, फिर बैठ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि आपने कुछ ज़बरदस्ती कराए होते हैं। तो किसी को भी बिजनेस में ज़बरदस्ती मत कराओ। अगर आपने ज्वाइन कराना है तो एज ए कस्टमर उनको यहाँ पर अपने साथ ज्वाइन कराए दोस्तों। और जब वो समझ जाते कि प्रोडक्ट बढ़िया है, ठीक है, तो खुद ही वो अपने आप बोलो कि आप तो यहाँ पर विदेश यात्रा भी कर चुके हैं, आपको पैसे में भी कैसे करूँ, तब उनको बता, तब उनको आप यहाँ पर एडवाइज़र बना दे। जिस कंपनी के साथ में ज्वाइन हूँ उस कंपनी का यही प्रोसीजर है। कंपनी है मोदी केयर। अगर यहाँ पर सिंपल आप कस्टमर बनते हैं तो उसको प्रीफर्ड कस्टमर बोलते हैं। आप इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको एडवाइज़र बोलते हैं। वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, आपको अपना KYC, बैंक डिटेल, NEFT सबको देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये करें। अब उसके बाद आपको फेथ करना है यहाँ पर जिसने भी आपको यहाँ पर ज्वाइन कराया। अगर आपका फेथ नहीं है ना तो दोस्तों ये बिजनेस नहीं चलेगा, सिर्फ आप एक कस्टमर रहोगे। जैसा भी हो आपका अपलाइन, यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर टेक्निकल वर्ड है अपलाइन, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लगभग होता है। हमारी कंपनी में जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, वो कभी आपका बुरा नहीं करेगा दोस्तों। बातें होंगी, बहुत कुछ करेंगे, वो आपको वो नरिशमेंट देंगे जो बच्चों को देते हैं। वो भी बिजनेस कर रहे हैं और उनके ऊपर भी आप ये नहीं कर सकते कि मेरी अपलाइन ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, मैं गाड़ी में यहाँ पर गया, अपलाइन ने खर्चा ले लिया, अपलाइन ने चाय नहीं पिलाई। अगर आपके दिमाग में ये है दोस्तों तो वहाँ पर भी आप सिंपल एक कस्टमर बन के रहोगे। अपलाइन भी आप जैसा ही, अपलाइन के साथ में और भी लोग हैं, अपलाइन ने अपना भी काम करना है, तो अपलाइन के ऊपर फेथ करें। मैं कभी भी अपने अपलाइन को ये नहीं बोलता हूँ सर मेरे को ये दे दो, मेरे साथ ऐसा चलो, मेरे साथ उधर चलो, मेरे साथ किसी को ज्वाइन करा दो। और सबसे बड़ी चीज़ ज़्यादातर लोगों की उम्मीद होती है नए लोगों की, मेरे नीचे ज्वाइन करा दो। कोई अपलाइन ज्वाइन करा भी देना तो दोस्तों क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा? कभी नहीं। वो तो उसी को जानेगा जिसने ज्वाइन कराया। तो ये भी एक क्या होता है ना समझी होती है। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई भी नहीं। हाँ कभी ऐसा तो अपलाइन को कोई, अगर आप किसी शहर में गए, आपके अपलाइन को वहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन मिल गया तो हो सके वो आपके डाउन में जुड़ गए, पर उसकी सिंचाई, उसकी नरिशमेंट, उसको मोटिवेशन करना किसका काम है? आप करोगे नहीं, वो ज़्यादा उसी को मानेगा जिसने
ज्वाइन जिसने इंट्रोड्यूस कराया। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में ना एक बहुत बड़ी एक पॉइंट है ये कि जिसमें लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना, फेथ अपनी अपलाइन के ऊपर करना। फेथ आपको करना है तो 100% करना है। जैसे भगवान को मानते हैं, कोई भी भगवान को 99% मानता है, कोई भी नहीं, सभी 100% मानते हैं। तो यहाँ भी आप 100% फेथ करो कि मेरे को जोड़ा है तो यहाँ पर एसोसिएट का तो कुछ सोच समझ के किया है। कंपनी के ऊपर करें कि कंपनी बहुत बढ़िया हमारी, चाहे मार्केट में कितनी भी कंपनियाँ कितने भी प्रलोभन दे दें, नहीं, हमारी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, हमारे प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट। तो दोस्तों जब ये आपके दिमाग में आ जाएगा, डेफिनेटली आप सक्सेस, टाइम जरूर लगेगा, पेशेंस का काम है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट है, ये 5 साल का प्रोजेक्ट लेके चले आप 1 साल 2 साल 2 महीने में सोचे मैं यहाँ पर कमाल कर दूँ, नहीं दोस्तों, बहुत कुछ होगा दोस्तों। पेशेंस के साथ रहिए और एक बिलीव, एक फेथ अपने ऊपर करें, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट सेलिंग में जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं, पक्का आप सफल होकर रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट आप मेरे बातों से कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।